आप तो कहते कम, हम समझते बहुत ज्यादा हैं। गुरुजी ने कहा फिर भी बेटा मैं गुरु हूं तुम्हारा, मेरी लाज तो रख ले मेरे प्यारे, कुछ तो पूछ ले, फिर से कुछ तो बोल दे कि हाँ कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु शिष्य जो है बहुत सोच करके और कहता है गुरुजी सब तो समझ में आया, एक चीज समझ में नहीं आया। बोले क्या? आपने बोला दोग्धा गोपाल नंदन, तो गुरुजी वो दो गधे कौन थे? ये दो गधे कौन थे? गुरुजी ने अपना सर पीट लिया, बोला बेटा एक गधा मैं था और दूसरा गधा गुरुजी बोले तुम थे। है ना? तो परंतु गुरु बनाना चाहिए। अपने जीवन में आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाते ना तब तक आप के द्वारा किए हुए पुण्य का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, निरर्थक चला जाता है। लेकिन ये मत सोचना कि भगवत कथा का तो फिर फल नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप मेरे शिष्य हो। अभी जब आपने भागवत कथा श्रवण करी, आपने व्यास पूजन किया, तो व्यास गुरु ही होते हैं। तो आप मेरे अब तक तो शिष्य बन गए हो। अभी के लिए तो कोई ठीक नहीं है, ठीक है, आगे के लिए कोई गुरु बना लो। तो हम लोग कथा कर समाप्त किया था कल सप्ताह विधि तक। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सप्ताह विधि श्रवण करने का है कि बिल्कुल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर दो और जजमान कथा श्रवण करें। व्यासदेव भी अलोभी हो, लोभी नहीं हो, विरक्त हो और अनेक प्रकार के दृष्टांतों को दे करके आपको समझाने वाले हो, और वो भी दृष्टांत पुराणों से और वेदों से दें। तत्पश्चात जब कथा श्रवण हो कर ले, नित्य प्रति ब्राह्मणों का पूजन करें, व्यास का पूजन करें। ब्राह्मणों का पूजन करें। तत्पश्चात जब कथा समाप्त हो जाए, अंतिम दिवस कथा की पूर्णाहुति हो जाए, तो शास्त्रों ने तो बताया है कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पुस्तक व्यास जी को दान करके और उनको से विदाई लेनी चाहिए, वस्त्रादि स्वर्णाभूषण के समेत। लेकिन स्वर्ण अक्षरों वाली पुस्तक नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं है, जितना बन पड़े उतना अंत में व्यास जी को विदा करके और तब कथा से निवृत्त होना चाहिए। ऐसे उन्होंने नियम श्रीमद् भागवत सप्ताह के बताए हैं। अब कहते हैं कि तो प्रभु जी, गुरु जी आप मुझे यह बताइए कि तो ये भागवत की कथा से किसी का कल्याण हुआ या बस यूं ही? तब सूत जी कहते हैं कि मेरे प्यारे, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम् निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। प्रभु ये भागवत की कथा, भगवान अपने लोक को गए तो भागवत कथा इसीलिए छोड़ दिया है कि इसमें अनेक प्रकार के जिनका कल्याण का उपाय और किनका कल्याण हुआ ये सब इसके अंदर में है। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन उत्तमम् यत्वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद
विशारद श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्र नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वह वैष्णव थे, जितेंद्रिय थे और द्वितीय भास्कर अर्थात सूर्य के समान। किस चीज में? विद्वता में सूर्य के समान थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। बड़े ध्यान से देखिए, यूं तो आपने गोकर्ण उपाख्यान का बहुत बारी कथाएं श्रवण की होगी, परंतु इस बात को ध्यान से सुनना। अगर ये आपके जीवन में बैठ जाए, आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से अगर इसका मैच खाता है, तो मेरे प्यारे अपने जीवन से इन घटनाओं को निकालना, सुधार लेना। बहुत सुंदर कथा है ये। दृष्टांत जो है ना, सबसे प्रथम दृष्टांत है और ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। इससे जीवन सुधर सकता है। तो मेरे भगवान, तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ निवास करते थे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है भिक्षा मांगना। आज मेरे प्यारे, ब्राह्मण अगर आपसे कुछ मांगता है तो हम सब लोग क्या कहते हैं? महाराज जी मांगना नहीं, क्योंकि आप मांगते हो ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे मेरे प्यारे, ब्राह्मण आपके पास नवरात्र करता है, 9 दिनों तक अनुष्ठान करता है, वो भूखा रहता है मेरे प्यारे, प्यासा रहता है, और आपके अनुष्ठान के लिए, आपके कल्याण के लिए वो अनुष्ठान करता है मेरे प्यारे। जब दक्षिणा की बारी आती है, सोच लो आप घंटा 2 घंटा उपवास नहीं कर सकते, और वह ब्राह्मण आपका 9 दिनों तक उपवास करता है मेरे प्यारे। और जब दक्षिणा मांगता है, रात रात जगता है विवाह में और दक्षिणा मांगता है, तो आप कहते हैं महाराज जी लूट रहे हो क्या? अरे मेरे प्यारे समझो, उसने अपना जीवन, आप प्रणाम करते हो मुझे, मैंने कहा आपका कल्याण हो मेरे प्यारे। अब आप मुझे बताओ आपका कल्याण कैसे होगा? मैंने कह दिया कि कल्याण हो, तो आपका कल्याण कैसे होगा? मैंने कहा कि यहां से धन ले जाओ, तो धन आपको कैसे मिलेगा? जब यहां धन होगा तब ना धन मिलेगा। तो मैंने कहा कल्याण हो जाओ, आपका वंश की वृद्धि हो, आप ज्ञानी हो जाओ, धनवान हो जाओ। कहां से होगा मेरे प्यारे? उसके लिए ब्राह्मण को तप करना पड़ता है। आप 1 दिन 2 दिन की पूजा करवाते हैं, ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, और वो जो फल होता है ना वो संचय करता है। और जब आप उनके पास नतमस्तक होते हैं ना, उनको प्रणाम करते हैं ना, तब वो आपको आशीर्वाद के रूप में उनको दे देता है आपको, और इससे वो अपना पुण्य दे देता है आपको, और तब कहीं जाकर के आपका कल्याण होता है मेरे प्यारे। जो इतना आपके लिए कर रहा है, आपके लिए भूखे रहता है, प्यासे रहता है, और वो दक्षिणा मांग दिया, ऑर्केस्ट्रा वालों को अपने 2 लाख 5 लाख दे दिया, बैंड बाजे वालों को दे दिया, और एक ब्राह्मण अगर आपसे मांगता है जो आपका संस्कार दिलवाता है, आपके घर के क्लेशों को दूर करता है, आपके जीवन